तेज हो गई है। इन 2 सीटों में से एक जेएमएम और एक बीजेपी के खाते की है। जीत के दावे शुरू हो गए हैं। जेएमएम कांग्रेस गठबंधन में खींचतान भी उभर कर सामने आई है। जेएमएम ने दोनों सीटों पर दावेदारी जताई है, जबकि कांग्रेस एक सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 1 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से एक सीट खाली हुई है। वहीं बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को पूरा होने वाला है। कमीशन भारत निर्वाचन आयोग अभी शेड्यूल इश्यू कर दिया गया। ये 1 तारीख को नोटिफिकेशन होगी, उसके बाद वो 8 तारीख तक नॉमिनेशन, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। फिर 11 तारीख को विड्रॉवल डेट है। फिर 8 को पोलिंग होगी। उसी दिन शाम को ही काउंटिंग हो जाएगी। 2 सीट के लिए नॉमिनेशन है। राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव की घोषणा के साथ जीत के दावे भी शुरू हो चुके हैं। देखिए, समय सीमा निर्धारित है और उसी के तहत 2 सीट रिक्त होने वाले हैं जून में, तो दोनों सीटों पर चुनाव अधिसूचना जारी हो गई। अब मैं समझता हूं कि जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को देखा जाए तो इंडिया गठबंधन दोनों सीटों पर विजयी होगा। राज्यसभा के 2 सीटों के लिए घोषणा हो गई है और गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। झारखंड में दोनों सीट महागठबंधन को आएगा। हम लोग आश्वस्त हैं। जो आंकड़े हमारे पास हैं उस आधार पर हम लोग आश्वस्त हैं। इस चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है, उन्होंने घोषणा कर दिया है, पार्टी तय करेगी नामों को। सर कांग्रेस को देंगे या फिर जेएमएम दोनों में जाएगी? क्या कुछ बातें हो रही हैं? बैठक के चर्चाओं के बाद देखिए 100% दोनों सीट गठबंधन के पक्ष में जाएगा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम के बीच में है कि जेएमएम कह रही कि दोनों सीटें वो लड़ेंगी, कांग्रेस कह रहा है एक में उम्मीद है। तो क्या लगता है कि मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? देखिए, हम तो स्पष्ट बता दिए ना कि गठबंधन जीतेगी। गठबंधन मजबूती से है। गठबंधन का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। झारखंड में 2 रिक्त हो रहे हैं राज्यसभा की सीटों का आज अधिसूचना जारी हुआ है चुनाव के लिए। 18 जून चुनाव आयोग ने तिथि निर्धारित की है। निश्चित रूप से इस चुनाव में एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारेगी और निश्चित रूप से विजय भी प्राप्त करेगी। हालांकि राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच खींचतान भी दिख रही है और दोनों सीटें झामुमो की झोली में आए। कार्यकर्ताओं की भावनाएं कुछ इसी तरह की है, लेकिन फैसला हमारे नेता हेमंत जी को करना है और हम लोगों को विश्वास है हेमंत जी कार्यकर्ता की भावनाओं के अनुरूप ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे अपने गठबंधन के साथियों से बात करके, जिससे कि झामुमो दोनों सीटों पर चुनाव लड़े और जीते। कि 2 सीटों पर कांग्रेस का एक प्रतिनिधि भी निश्चित रूप से राज्यसभा जाए। हमारे शीर्ष नेतृत्व आपस में चर्चा करेंगे और बहुत जल्द ही 8 जून से नामांकन होने वाला है। तो मैं समझता हूं उसके पहले परिस्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, ये दोनों सीट महागठबंधन के हाथ में होगा और जहां तक एलायंस पार्टनर को कौन सी सीटें मिलेंगी इस संदर्भ में मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं कि बता सकूंगा। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ये मामला माननीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी इस बात को तय करेंगे। विधानसभा में आंकड़ों के लिहाज से जेएमएम का पलड़ा भारी है। एक सीट उसके खाते में आना तय है, जबकि दूसरी सीट के लिए मुकाबला रोचक होने वाला है। कुमार चंदन के साथ कामरान, जी मीडिया, रांची। राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में 5 मंत्रियों की कमेटी की बैठक हुई, जिसमें जीत के भाषा विवाद पर कोई नतीजा